राधे राधे फ्रेंड्स। अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को कोई भी नोटिस कभी भी मिलता है तो सबसे पहले वो आदमी घबरा जाता है कि पता नहीं उसने क्या गलती की कि उसे ये नोटिस आ गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 इनकम टैक्स से रिलेटेड मिथ या गलत मैं बताऊंगा जो किसी भी पर्सन जो भी इनकम टैक्स फाइल करता है या नहीं करता है उसको रहती है इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। गलत फहमी नंबर 1, इनकम टैक्स नोटिस मिलने का मतलब आप मुसीबत में हैं। सच्चाई क्या है? सभी इनकम टैक्स नोटिस टैक्स पेयर की गलती से इशू नहीं होते। बहुत बार इनकम टैक्स नोटिस जारी करती है किसी मैटर पे क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए या फिर टीडीएस में मिसमैच के कारण। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। गलतफहमी नंबर 2, आपने टैक्स चोरी किया है इसीलिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस इशू हुआ है। सच्चाई क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलतियाँ होती हैं, कभी कभी कुछ डिस्क्रिपेंसी रिटर्न होते समय या फिर कुछ छूट जाने की वजह से या फिर डिपार्टमेंट के साइड से कुछ क्लरिकल एरर होने की वजह से आ जाता है। नोटिस का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपने जानबूझकर कुछ किया है या डिपार्टमेंट के लिए अधिक जानकारी या फिर किसी मैटर पे क्लैरिफिकेशन के लिए एक सिर्फ टूल है, उपकरण है, वो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है इस तरीके से। गलतफहमी नंबर 3, नोटिस हमेशा रिटर्न फाइलिंग के तुरंत बाद आता है। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस टू केस या फिर इशू इन्वॉल्व या फिर बोलें तो गलती होने के केस में असेसमेंट ईयर के एंड होने के 6 ईयर तक आपको नोटिस भेज सकती है। और अगर आपका कोई फॉरेन असेट है तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इससे भी ज़्यादा मतलब 6 साल से भी ज़्यादा कोई टाइम में नोटिस भेज सकती है। तो ऐसा है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और आपको कोई नोटिस नहीं आया तो इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि भाई आपको नोटिस नहीं आ सकता। नोटिस इसके बाद भी आता है, आ सकता है। गलतफहमी नंबर 4, नोटिस को इग्नोर कर दो। सच्चाई, इनकम टैक्स नोटिस को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हो सकता है आपके एक सिंपल रिप्लाई से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपने नोटिस को इग्नोर किया तो आपको उसी केस के लिए पेनल्टी भी लग जाए, लीगल एक्शन भी स्टार्ट हो जाए और किसी किसी केस में भाई जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए नोटिस को हमेशा उसके गिवन टाइम में एड्रेस करें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी, टैक्स प्रोफेशनल या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले लें। इसके लिए मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। मेरा एक बिजनेस क्लाइंट है, इसने इसी असेसमेंट ईयर में सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में बैंक में डिपॉजिट किए। उसने उस साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है। अप्रॉक्स 6 ईयर के बाद इनकम टैक्स ने उसको नोटिस भेजा है और उस क्लाइंट की बेवकूफ़ी उसने इग्नोर किया। अल्टीमेटली उसके ऊपर 12.5 लाख रुपए के आसपास का डिमांड ऑर्डर आके खड़ा है। तो भाई वो सिर्फ सिंपल रिप्लाई करता, उसको कोई नोटिस नहीं आता, सॉल्व हो जाता, बट इग्नोरेंस से देखो क्या हो रखा है। गलत फहमी नंबर 5, जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर कोई छुपा हुआ इनकम है बस उनको ही इनकम टैक्स का नोटिस आता है। सच्चाई क्या है? टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा रीजन है इनकम टैक्स नोटिस आने का, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि यही एक कारण है इनकम टैक्स नोटिस आने का तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपने रिटर्न फाइल किया लेकिन वो मैच नहीं कर रहा, या फिर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या फिर आपने जो टीडीएस फाइल किया है वो आपके 26 ईयर से मैच नहीं कर रहा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से रिटर्न फाइल किया, सब कुछ अच्छे से फाइल किया, फिर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। तो उसमें क्या है कि आप अपने नोटिस को आराम से पढ़ें, उसका सिंपल रिप्लाई कर दें, जो पेपर मांग रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो उनको दे दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, कोई इश्यू नहीं है। करना क्या है? जब कभी भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए उसको आराम से पढ़िए, समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या मांग रही है, क्या चाह रही है, वो उसको उनके टाइम लिमिट जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अंदर उनको दे दीजिए बिल्कुल अच्छे से। अब ऐसा कोई नोटिस आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड है उनकी, तो किसी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें, उनसे डिस्कस करें, वो आपको इस फॉर्म से आराम से निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू।